अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाजरीन, बड़ी दिलचस्प मालूमात अमरीकी इलेक्शन और जैसे आपको पता है हमारा तो प्रोग्राम ही है होना क्या चाहिए, तो इसमें हम ये भी कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए। देखें, हम कोई वो जैसे कहते हैं ना वीडियो बराए वीडियो नहीं करते या हम कोई बात बराए बात नहीं, हम हमेशा इस चैनल का मकसद ही ये है कि आप तक वो इंफॉर्मेशन दी जाए जो आम मीडिया से या मुख्तलिफ चैनल से आप तक नहीं पहुंच पा रही। तो नाजरीन, हर बंदा सोच रहा है कि भाई क्यों अमरीकी इलेक्शन के नताइज रोक दिए गए हैं, क्यों ये है ना ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। दोनों ये तो पाकिस्तानी इलेक्शन बन गए हैं। आपको पता ही है कि एक भी कह रहा है कि मैं जीत गया हूँ, दूसरा कह रहा है जीत गया हूँ। तो ये एक अमरीकी इलेक्शन सही मायने में एक कॉम्प्लिकेटेड गोरख धंधा है, ये अजीबोगरीब कानून है। तो आपके लिए इसमें बड़ी दिलचस्पी है, तो प्लीज़ आखिर तक इस व्लॉग को देखेंगे तो इसमें मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे दोस्तों को तो पता होंगी, शायद कुछ मेरे जैसों को ना पता हो, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी ताकि जो भी सियासत के स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हर चीज़ की बर वक्त मालूमात उन तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, आप सबको पता है कि 50 रियासतें हैं वैसे तो अमेरिका एक मुल्क है लेकिन उसकी 50 रियासतें हैं। अच्छा, हर रियासत का एक गवर्नर होता है, फिर उनके बाकायदा, क्योंकि अमेरिका में सदारती निज़ाम है तो वहाँ का आपको पता है ना, ये इनकी एक बड़ी ही ज़बरदस्त तारीख है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका में पहले गुलामी थी, तो वो क्या थी, कुछ रियासतें जो हैं वो चाहती थी कि गुलामी का कानून रहे, कुछ रियासतें वो इसके खिलाफ थी। इस तरह अभी भी कुछ रियासतों में और कवानीन है, कुछ रियासतों में और कवानीन है, लेकिन फिर जो अमेरिकन थे, जो उनके आबाओ अजदाद थे या उनके जो अकाबरीन थे जैसे जॉर्ज वाशिंगटन, तो उन्होंने तो बाकायदा आज़ादी की जंग लड़ी थी। किसके खिलाफ? बरतानिया से उन्होंने आज़ादी हासिल की थी। इसीलिए बरतानिया कहते हैं ना कि हमने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, और वो इसीलिए कहते हैं कि सूरज गुरूब नहीं होता था मलका जो या बरतानिया की जो बादशाह थी उसमें। तो नाजरीन, इसी तरह आपने बड़ा सुना होगा इब्राहिम लिंकन अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसने गुलामी ख़त्म की। तो इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त तारीख है। फिर क्या हुआ कि जो अमेरिकन अकाबरीन थे उन्होंने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया और उन्होंने एक यूनाइटेड स्टेट, जो सारी स्टेट थी, इनका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रख दिया कि सारी स्टेट जैसे उनके नाम से जाहिर है। तो नाज़रीन, ये ऐसा मुल्क है जो 50 मुल्कों, जो 50 स्टेट समझे, 50 मुल्कों ने मिलके एक मुल्क बनाया और उसका नाम हो गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, अब इसमें कौन सदर होगा, किस स्टेट से होगा, तो इसमें उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब भी, बड़े दिलचस्प भी, लेकिन आफ्टर ऑल इसी तरह तो नहीं अमेरिकन सुपर पावर बन गए। उन्होंने बड़े ही अक्लमंदी से और बड़ी ऐसी एक साइंटिफिक तरीके से इलेक्टोरल वोट का एक सिस्टम कायम किया। मसलन एक रियासत के कितने वोट होंगे, मसलन आपके लिए बड़ी दिलचस्पी होगी कि सबसे ज़्यादा वोट जो है कैलिफोर्निया जो है, जो रियासत है अमेरिका की, उसके 55 इलेक्टोरल वोट है। अच्छा, अब ये तो आपको समझ आ गई। टोटल 538 वोट पूरी 50 रियासतों के हैं। अच्छा, सबसे कम 8 रियासतें हैं जिनके सिर्फ, जैसे अलास्का है, कोलंबिया है, मोंटाना, इस तरह की 8 रियासतें हैं जिनके सिर्फ 3 वोट हैं। एक रियासत सिर्फ 3 वोट, 8 रियासतें मिलके भी 24 वोट बनाती हैं। और फ्लोरिडा एक रियासत है, उसके 29 वोट हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क के भी 29 इलेक्टोरल वोट हैं। तो नाजरीन, ये इलेक्टोरल वोट जो है ये सब मिलके, तो जो भी कैंडिडेट
270+ वोट ले लेता है तो वो अमेरिका का सदर बन जाता है। ये एक कानून है, ये उन्होंने, ये ऐसा सिस्टम है। अच्छा, उन्होंने कुछ रियासतों के इलेक्टोरल वोट क्यों ज़्यादा रखे? जाहिर है वहाँ आबादी ज़्यादा होगी, जाहिर है वहाँ पे और बहुत सारे अवामल थे, क्योंकि 50 मुल्कों को इकट्ठा करना था। तो उनके अकाबरीन ने सब के साथ मुआहदा करके, तो जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसए बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया, तो तमाम रियासतों ने खुशी खुशी उसके ऊपर दस्तखत किए और फिर वो यूएसए बन गया। तो उस वक्त से ये निज़ाम चला आ रहा है। तो नाज़रीन, अब हुआ क्या इसमें अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। पहले क्या होता था ये ज़रा मैं बता दूं। अमेरिका के अंदर एक कानून है कि आप पोस्ट के जरिए, वैसे पाकिस्तान में भी आपको पता है जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं वो पोस्ट के जरिए, डाक के जरिए वो वोट कास्ट करते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे लोग जो जेल में होते हैं, लोग कैदी होते हैं या सजा या जो भी है, उनके वोट भी, तो वो उधर से वोट, वहाँ भी वोट कास्ट होते हैं, फिर पोस्ट के जरिए उस गिनती में शुमार हो जाते हैं। तो अमेरिका में एक कानून है कि आप पोस्ट के जरिए। अच्छा, इस दफ़ा क्या हुआ कि चूंकि कोरोना था, और आपको पता है अमेरिका में तो कोरोना ने तबाही मचाई हुई है, तो ज़्यादातर अमेरिका में दो पार्टीज हैं, आपको तो पता ही है, एक रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेट है। और ये भी बड़ी दिलचस्पी की बात है कि जो डेमोक्रेट है उनका निशान गधा है। हमारे यहाँ तो गधे को वो कहते हैं ना कि हम तो किसी को गधा कहें तो एक तरह से वो गाली समझी जाती है, लेकिन अमेरिकन नहीं, अमेरिकन समझते हैं कि गधा जो है ये बड़ा ही वो है ना, वो ऐसा जानवर है कि जो ज्यादा मुशक्कत करता है। तो बहरहाल उन्होंने गधा जो है निशान दिया। अच्छा, रिपब्लिकन, हम हाथी को भी कहते हैं कि हाथी के वो दांत खाने के और दिखाने के और इसी तरह हाथी, हम उसको कहते हैं कि हम पंजाबी में कहते हैं कि उसने हाथी बांधा हुआ है। तो हमारे यहाँ तो, लेकिन अमेरिकन जो रिपब्लिकन है उनका निशान हाथी है। अच्छा, अब जो खासकर जो बाइडेन चूंकि डेमोक्रेट है, उनका कैंडिडेट है, तो उसने लोगों को कहा कि जी आप इस दफ़ा अर्ली वोटिंग भी होगी, और उन्होंने कहा कि आप पोस्ट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है करें। जबकि ट्रंप ने ये कहा कि लोगों को कि आप बाहर निकलें, चाहे कोरोना है आप बाहर निकलें। आपको पता है ट्रंप ने पहले मजाक उड़ाया कोरोना का, फिर वो मास्क नहीं पहनता था, फिर उसको खुद भी कोरोना हुआ, लेकिन बहरहाल वो जल्दी ठीक हो गया। और उसने तो अब उसने एक अजीबोगरीब बात कह दी है। देखिए अमेरिका के अंदर कानून क्या है कि जो पोस्टल वोट हैं वो 72, मतलब इलेक्शन का दिन खत्म हो गया, उसके बाद 72 घंटे तक, यानी 3 दिन वो वोट आ सकते हैं और वो वोट काउंट किए जाएंगे, ये कानून है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि पहले क्या होता था। पहले भी यही कानून था, लेकिन होता क्या था, क्योंकि फर्क बहुत ज्यादा होता था। मिसाल के तौर पे एक रियासत है तो उसमें पोस्टल वोट जो है वो होते थे 10,000 12,000। अच्छा, अब उसमें एक कैंडिडेट की लीड फॉर एग्जांपल 50,000 है या 1 लाख है या 20,000 भी है, और पोस्टल वोट उनको पता होता है कि कितने हैं, ये पहले ही पता चल जाता है। तो जो पोस्टल वोट हैं वो अगर 10,000 है तो उससे कोई नताइज पे फर्क नहीं पड़ता। वो समझते हैं कि अगर ये सारे भी दूसरे कैंडिडेट को मिल जाएं फिर भी डेमोक्रेट जीत रहा है या रिपब्लिकन जीत रहा है, तो वो उसी वक्त उसका ऐलान कर देते थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो इस तरह सदियों से यही सिस्टम चलता आ रहा है, कभी इस तरह चैलेंज नहीं हुआ। ये पहली दफा कोरोना ने अमेरिकी सियासत भी बदल दी है। और ट्रंप का तो माशाल्लाह क्या ही कहना, ट्रंप ने तो पाकिस्तान से भी कोई 10 कदम आगे जो है ना जाके उसने वाह वेला शुरू कर दिया, और उसने भी वही नारा लगाया जो माशाल्लाह नवाज शरीफ लगा रहा है कि भाई वो वोट को इज्जत दो।
अच्छा ये तो है मजाक की बात मैंने कह दी, तो इसके लिए थोड़ा असल में वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है ट्रम्प। अच्छा वो क्या कहता है, कानून तो मैंने आपको बताया। अब ट्रम्प कहता है कि नहीं, जो वोट का आज आपको बताया ना पाकिस्तानी 12 बजे, तो अमेरिका में रात के 12 थे, तो उन्होंने कहा कि आज 12 बजे चूंकि टाइम खत्म हो गया है, आज के बाद कोई काउंट ना किया जाए वोट। ये पहला कैंडिडेट है। दूसरे तो कहते हैं ना कि जी वोट जो है ना इसकी गिनती करो, वो कहता है गिनती ना करो, जो आ चुके हैं जितने 12 बजे तक वही कानून कि यहाँ तक काउंट होने चाहिए। अब बाहर में, और उसने आपको पता है पहले ही इलेक्शन से कि मेरे धांधली होगी, और उसने तो पूरा जो पोस्टल एक डिपार्टमेंट है पोस्टल सर्विसेज, उस पूरे अदारे को ही जो ट्रंप ने तो कह दिया था कि ये जो अदारा ही बेकार अदारा है और इसमें सारी करप्शन है और इसमें सारा जो है ये फ्रॉड है इसके अंदर। तो नाज़रीन ये अजीबोगरीब सूरत पैदा हुई है। अच्छा अब क्या है, अब अगर कल रात 12 बजे तक के वोट गिने जाएं, ये मैं अमेरिकन टाइम की बात कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान टाइम का है तो आज दिन 12 बजे तक के वहाँ टाइम था, तो उसके मुताबिक तो ट्रंप आगे है। ट्रंप क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कितनी रियासतें हैं, कोई 5 6 7 रियासतें हैं जिनके अभी इस वक्त नतीजा ये है कि जो गधे के वोट हैं, यानी जो बाइडन जिनका इंतखाबी निशान गधा है उसके 238 इलेक्टोरल वोट हैं और ट्रंप के हैं 213 यानी 213 हाथी के। अच्छा अब अगर जो क्योंकि इन रियासतों में ट्रंप आगे है, तो अगर उनके ट्रंप के मुताबिक अगर उसका उनको जो पोस्टल वोट बकाया बाकी जो कास्ट हो चुके हैं लेकिन उनकी गिनती बाकी है क्योंकि वो आ रहे हैं, तो अगर उनको ना गिना जाए तो फिर तो ट्रंप जीत गया। लेकिन जो बाइडन क्या कहता है, जो बाइडन कहता है कि हमने तो सारे वोटर को कहा था कि भाई आप पोस्टल सर्विसेज इस्तेमाल करें क्योंकि कोरोना से बचें, तो उनको ये यकीन है कि डेमोक्रेट ने ज़्यादा या डेमोक्रेट की अक्सरियत ने पोस्टल वोट किए। तो नाज़रीन इस अजीबोगरीब सूरत हाल को, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बिल्कुल पाकिस्तानी इलेक्शन से भी बल्कि अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब ट्रंप स्टे लेने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उधर वोटिंग काउंटिंग जारी है। और आपको आपने टीवी पे ये टिकर देखा होगा कि नताइज आना बंद हो गए। जैसे हमारे यहाँ वो लोग सियासतदान कह देते हैं कि जी ये हो गया, धांधली हो गई है, तो बिल्कुल पाकिस्तानी इलेक्शन बन गया है अमरीकी इलेक्शन। तो नाजरीन कल बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ हमारे चैनल के साथ कि मैंने तो बड़ी ज़बरदस्त बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी तो वो मैंने उसमें कहा था कि जो बाइडन जीतेगा। तो एनीहो अभी तक भी किसी को नहीं पता, लेकिन कल बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन टेक्निकल मसला हो गया कि आवाज़ जो थी, वीडियो तो बन गई लेकिन आवाज़ उसमें नहीं थी, तो फिर मेरी टीम ने अपलोड नहीं की उसको। तो नाजरीन अब देखें आगे क्या होता है, बड़ी दिलचस्प बातें हैं। अब नताइज आने दें और आप इंतज़ार करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का क्योंकि मेरे खासकर मैं टीम पे एतराज़ कर दिया है, लेकिन यही टीम है, इसकी वजह से एक रिकॉर्ड कायम हो गया है कि 3,50,000 फॉलोअर हो गए हैं फेसबुक पेज पे। तो ये सब आपका है नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत मेहरबानी, और सारा क्रेडिट इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं, सारा टीम क्रेडिट है। थैंक यू वेरी मच।